इनके पास आए हो तुम, ठीक है ना। तो बीमार तो सारे यहाँ हैं, तो वहां पर्चा बनवाने कौन गया भाई, और पर्चा भी 6 लोगों का बनना है, तो फिर किसके दिमाग में है कि मुझे वहां जाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग पहले बागेश्वर जाके आए भी होंगे। कौन कौन आया, हाथ उठाए जरा बागेश्वर से, जो आया हुआ है, पहले बागेश्वर गया था फिर यहाँ आया है, हाथ उठाए जरा। ऐसा देखिए वो एक बहन भी है, कितने दिन गई है लगातार, वो भी है, वो गए, और वो पीछे देखो, पीछे हाथ उठे हुए हैं, वो हाथ उठे हुए हैं। इनमें एक लड़का कल आया था, वो 1 साल गया था वहां पे, काम तो कोई बना नहीं, फिर बागेश्वर बाबा जो है आम का हम सीधी करते हैं जी। हनुमान जी सभी के हिस्से में रहते हैं, किसी के कम किसी के ज्यादा है नहीं, ये बात मैं तुम्हें बता देता हूँ। कल मैंने अपने भक्तों को जो साधना कर रहे हैं उनको एक निराली बात दिखाई थी, ये मंत्र शक्ति कहते हैं, उसको करके दिखाने वाला बड़ा होता है, महान होता है। हमें महान भी नहीं बनना, लेकिन अपने शिष्यों को महान बनाना है। मेरे ख्याल से शोर ज्यादा आ रहा है, आप शोर कर रहे हैं, 1 घंटे बाद मैं आपके सामने आ जाऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छे, करिए शोर। जिसको सुनने आए हो, जिसको देखने आए हो, जिससे मिलने आए हो, जिससे काम कराने आए हो, उसी की बात नहीं सुन रहे तो फिर फायदा क्या हुआ आपका आने का, ये भी तो बता दीजिए। बैठिए सामने मुंह करके, पैर कोई छूने नहीं आएगा, एक बार हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, बोलिए हे शनिदेव महाराज, हे कलयुग के अधिपति नाथ, जगत जनों का उद्धार करने के लिए इस कलयुग में आपकी महिमा अति ही महान है, विशाल है। हम सब आपको आपके चरणारविंद में प्रणाम करते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं कि नाथ हमारा हृदय स्थित प्रणाम स्वीकार कीजिए, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। अब दोनों हाथ जोड़ के बोलिएगा, बोलिए हे बंधुया, कलयुग में जीव रूप धारण करके, मानव रूप धारण करके, पसीना बहाते हुए आप जो हमारी सेवा कर रहे हैं, हम हृदय से आपको आशीर्वाद देते हैं और प्रणाम करते हैं। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं अब भैया आपका प्रणाम हृदय से स्वीकार करता हूँ। शनिदेव महाराज आपका कल्याण करे, आपको सभी धन आदि ऐश्वर्य आदि प्रदान करे और आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति करे, आपके वंश की वृद्धि करे और आपके वंश को कभी गिलानी में न जाने दे, आपकी उच्चता रखे, आपकी भव्यता बनाए रखे, आपके शरीर में स्थित सभी रोग आदि को, दोष आदि को सदा के लिए समाप्त कर दे। बोलिए जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। और मुझे लगता है कि आज शनिवार का दिवस है, भीड़ भी ज्यादा है और बारिश का भी मौसम है, इससे सुंदर मौसम तो कभी भगवान के नाम लेने के लिए मिलेगा ही नहीं। अब हम पूरा दिन बातचीत नहीं कर सकते बागेश्वर वाली सरकार के जैसे, हमारी तो कोई सरकार है नहीं ना, ठीक है ना। तो हमें तो कथा भी नहीं कहनी है भाई, हम तो मजदूर आदमी है, मजदूरी करनी है। क्या करनी है? मजदूरी करनी। हम तो ज्यादा बात कर नहीं सकते क्योंकि अब मैं एक आदमी से मिलना चाहता हूँ। बोलिए जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। मैं यही पूछना चाहता हूँ, जब दिल्ली की जनता यहाँ है तो वहां कौन इकट्ठा हो गया, और जिनको दर्द और दुख है और जिनको प्रेत और पितृवाद आए हैं यहाँ है, तो वहां कौन इकट्ठा हो गया? कौन है जो बसे भर भर के ले जा रहा है? ये तो समझ में नहीं आएगा, घर जाके बैठ के सोचोगे तो समझ में आएगा। बोलो
शनिदेव। संकट कटे मिटे सब, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। देवताओं की शरण लोगे, देवता बन जाओगे, क्योंकि उनके जैसे गुण ग्रहण कर लोगे। क्या कर लोगे? उनके जैसे गुण ग्रहण कर लोगे। ये बात रही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। वो तो भाई हमारे छोटे भाई हैं, परम वंदनीय भी हैं, अभी तो संसार के लिए अलौकिक भी है, तो हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। हम तो बूढ़े व्यक्तित्व है, अब बूढ़े हो चुके हैं। हमारा तो काम लोगों के हाथ पैर दबा के उनकी सेवा करना। हमें तो एक एक आदमी से मिलना पड़ता है। हमें तो उतने ही आदमी चाहिए जितनों की हम सेवा कर सकते हैं। मुझे तो लगता है ज्यादा होने लगे, इसलिए मैंने शिष्य बनाने शुरू कर दिए। इसलिए मैंने जो कभी कहता ही नहीं था, बाकी गुरु ही बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो शिष्य बन के आता है 10-11 दिन गुरु ही बन जाता है, उसको तो गद्दी ही मिल जाती है, वो फिर लोगों का जाप करने लग जाता है। ये तो आपने देखा ही होगा भाई, देखा है कि नहीं देखा है? देख लिया कि नहीं? हाँ हाँ, देख लिया। दुनिया का सारा पसारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, कोई हमारा नहीं है। ये शरीर केवल सेवा के लिए मिला है। सब चला जाना है, सब बह जाना है, सब हमारे से विमुख होना है। हमारी आयु क्षीण हो रही है, शरीर क्षीण हो रहा है, रिश्ते क्षीण हो रहे हैं, सब कुछ क्षीण होता चला जा रहा है। तो उस मालिक की मर्जी है, जितना काम कराएगा करा लेगा। बाकी हमने तो एक चिंगारी छोड़ दी है देश भर में, संसार भर में, और वो ये कि जिसके कारण आपको धर्म बदलवाना पड़ता है। वो प्रेतादिक पित्रादिक जो कहीं भी ठीक नहीं होते, वे शरीर धाम में आकर ठीक होते हैं। आप धैर्य रखिएगा। ये छोटी चीजें नहीं है जो शरीर को अपने कब्जे में ले लेती है, बाद में आपके शरीर में। मेरे ख्याल से आप यहाँ शोर करने आए हैं, मुझे लगता नहीं आप यहाँ पर कोई काम कराने आए। ठीक है, मतलब एक नलायकी की थोड़ी सी हद होती है, बेशर्मी की हद होती है, और वो हद आप तोड़ देते हो, बिल्कुल तोड़ देते हो। आप पता नहीं, मुझे लगता नहीं हाथ लगाने आते हो, क्या करने आते हो। और मुझे तो ऐसा आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो शोर मचाए और बैठ के जपना करे। ये माताएं बहनें बहुत अच्छा काम करती है, देखिए फोन पे भी बात करती है मेरे सामने बैठ के, और जोर जोर से बोलती भी है। 4-4 आदमी यहीं बैठ के अंदर फोन पे बात कर रहे हैं, फोनों को बंद कीजिएगा जरा। चलिए, ज्ञान शक्ति ही आपको, सर्वेंद्रिय ही आपको सत्संग का रस प्रदान करती है। उसके बिना ईश्वर की ओर, ईश्वर से विमुखी हो जाओगे फिर, अगर श्रवण शक्ति को भी काम में नहीं लिया। नहीं, सारी इंद्रियों से कर क्या रहे हो, उसके वशीभूत होकर उसका नाचना रहे हो, तो फिर अब कोई घूम के मर जाना अगर बोला भी तो ठीक है। थोड़े ज्यादा बोलोगे तो धरती फट जाएगी। अरे भाई बारिश आ रही है, मौसम सुहावना हो रहा है, बैठ के नाम लेना है। क्या करना है? मेरे को एक बात बता दो, किसने 110 घंटे तक, 111 घंटे तक जाप किया? मेरे कहने से हाथ उठाना जरा। एक भी आदमी हाथ उठाए कि जिसने 111 घंटे जाप किया मेरे कहने से? कि मनु भैया ने कहा कि हमने अगर ओम सत्संग का जाप किया तो जो 20 साल की महामारी है, जो बीमारी है आपके घर में, पितृदोष की, वो सदा के लिए कट जाएगी। किसने किया? हाथ उठा भाई। किसी ने शुरुआत भी की हो? शुरुआत भी नहीं की है। और यही आते हैं, रोजाना बोलता हूं मैं कि अपने 111 घंटे आपकी भागो, यही आके 4-4 घंटे भागो जब भी यहाँ हो। कमाल है भाई, हल्दी है। और फिर सोचते हो कोई हमें हमारे दुखों से उतार दे। कोई करिश्मा, कोई चमत्कार नहीं है, कोई लिख के भी दे देगा तुम्हारे घर में ये करना है, उससे तुम्हारे केवल मन की पूर्ति होगी, मन में शांति आएगी, कटेगा कुछ भी नहीं, होगा कुछ भी नहीं। ऐसे लिखने वाले भी मैंने बहुत देखे हैं जादूगर। ठीक है, तो थोड़े शर्मा लो, कहीं इलाज नहीं हो रहा, आराम भी यहीं से पड़ रहे हैं। बताइए किन किन को आराम पड़ा है? हाथ उठाइए जरा, दोनों हाथ उठाए जिनको आराम पड़ा है सही ढंग से। तो फिर जाप करने में क्या है भाई? अगर किसी को 90% आराम पड़ा है तो जाप करके 110% आराम होगा। नहीं, जो आदमी 11 दिन तक तपस्या कर रहा है, 11 दिन तक साधना कर रहा है, जप कर रहा है, आप ये देख रहे हैं उस आदमी को आप अपना ही जप करता हुआ देख रहे हैं। जब 11 दिन आपने जप किया, तब मैं आपको इतना सामर्थ्य प्रदान कराता हूँ भगवान से कि आप अगले दिन से दूसरों का जप करना चालू कर देते, खुद भगवान की शरण में आते, दूसरे को भगवान की शरण में
लेके चले जाते हैं। ये तीव्रता है, इसने सिखों को सिख नहीं छोड़ा, ईसाई बना दिया, इसने हिंदुओं को भी ईसाई बना दिया, इसने मुस्लिमों को भी ईसाई बना दिया। गारंटी के साथ कहता हूं, आप जो ये भागते फिरते हैं, आप जो ये दुखों का रोना रोते हैं, और इसमें दोष आपका है, किसी और का है नहीं। किसी का कितना त्याग लगा, किसी की कितनी धार लगी, किसी की कितनी गर्दन कटी, आपको इससे मतलब नहीं है। बस आपको एक चीज से मतलब है, वो त्वरित होकर एकांत में बैठकर किसी कोने में जाकर मुझे मेरे मन की कोई बात बता के और मेरे से 10 लाख रुपया लेके मेरा काम करना। अरे भाई, एक भवन खड़ा करने के लिए बहुत साल लगते हैं। मनु भैया जी को यहाँ तक पहुंचने में 20 साल लगे हैं। बड़ी मेहनत करिए। जिस छत के नीचे आप बैठे हो उसमें खून पसीना लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? खून पसीना। कोई नहीं लगाता है, या तो फिर राजनीति लगाती है 4 साल, या व्यक्ति की अपनी मेहनत लगाती है। और मेहनत का फल केवल यही देखने को मिलेगा, कहीं और देखने को धीरे से मिलता नहीं है। देखो ना, माथे में कितना पसीना है, धार बन जाती है कई बार, तो ऐसे गिरता है, कुछ हद नहीं। अभी भी देख रहे होगे, तुम्हारे तो नहीं आ रहा, मेरे कैसे आ रहा है? पूरा बदन गीला पड़ा है, तुम्हारा तो नहीं हो रहा। इसलिए धैर्य रखना है, सौहार्द रखना है। जब यहाँ आ गए शनि धाम के, तो शनि धाम के हो जाओ। आपने यह सोचना है मैंने 11 बार आना है, तो 11 बार लगातार मुझे 10-10 घंटे यहाँ बैठ के जाप करना है, उसी से पार उतर जाओगे। बाकी मैं बैठा हूं। कल मैंने बच्चों को यहाँ ओम्स दिखाई, शरीर में घुसती हुई दिखाई, कैसे काम करती है ये दिखाई, और शरीर से कैसे बाहर आती है ये भी दिखाई। करके दिखाया कि नहीं दिखाया? फिर इस समय तो जो भूत प्रेत एक बाधा है, पितृ दोष है। मनु भैया अकेले हैं संसार भर में जो आपको कारण सहित बताएंगे कि आखिरकार आपका निवारण क्या है, आखिरकार निकलता क्यों नहीं, क्यों शरीर में धसी हुई है। अरे ये सोचो कि भारत की इतनी उच्च साधिका जो उस महान भूमि में बैठकर आज लोगों को क्षण भर में क्या कहते हैं आत्मदर्शन कराती है, और